तू शायद मानेगा नहीं, लेकिन जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस सच्चाई का हिस्सा है जिसे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं और जिसे सोचते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। क्योंकि ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो मरने के बाद भी जिंदा रही। और नहीं, मैं कोई आम आत्मा या भूत की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कर्ण पिशाचिनी की। हाँ, वही नाम जिसे सुनकर हमारे गांव की औरतें आज भी अपने बच्चों को सीने से चिपका कर बैठ जाती हैं और मर्द सूरज डूबने से पहले ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब तू सोच रहा होगा कि पिशाचिनी तो तूने बहुत कहानियों में सुनी होंगी, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये कोई कहानी नहीं। ये मेरे बड़े भाई की जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे हम सब ने अपनी आंखों से तबाही में बदलते देखा। और उसकी शुरुआत हुई थी उस रात जब वह पहली बार उस कुएं के पास गया था जिसे हमारे बुजुर्ग शापित कुआं कहते थे, जहां अब कोई नहीं जाता। लेकिन तू पूछेगा क्यों? तो सुन, हमारे गांव कुंडावली के बाहर एक पुराना कुआं है जिसकी दीवारों पर अजीब सी काली लकीरें हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर कुरेद डाले हों। और उस कुएं के पास जाने वालों को पहले सिर में तेज दर्द होता है, फिर कानों में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, और फिर वो दिखती है, सफेद लिबास में, उलझे बालों के पीछे से झांकती आंखें जिनमें इतनी नफरत होती है कि इंसान खुद को मिटा देने को मजबूर हो जाता है। अब तू सोच रहा होगा ये सब सुना सुनाया होगा, लेकिन मैंने खुद देखा है उसे। अपने भाई की आंखों में डर देखा है। वो जो हमेशा मजाक करता था, वही भाई उस रात कांप रहा था और बोला कि भाई, उसके कान बहुत बड़े थे, बहुत बड़े, जैसे वो सब कुछ सुन सकती हो, तेरी सांसें, तेरे दिल की धड़कनें, सब कुछ। और जब मैंने उससे पूछा कि तू वहां गया ही क्यों, तो उसने कहा कि कुछ दोस्तों ने हिम्मत बढ़ा दी थी कि जाकर देख तो, डरता क्यों है, और वो चला गया। लेकिन जो वहां से वापस आया वो मेरा भाई नहीं था, वो बस उसकी परछाई थी, क्योंकि उस रात के बाद वो हर समय कानों में रुई ठूंस कर बैठा रहता था। कहता था वो सुन रही है। और जब एक दिन मैं उसके कमरे में गया तो उसने दीवार पर अपने खून से लिखा था, कर्ण पिशाचिनी को सब सुनाई देता है, सब। ज़रेनिया। और यही नहीं, उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चों के कान से खून बहने लगा, लोग नींद में चीखते थे, और कुछ तो अचानक बहरे हो गए, जैसे किसी ने उनके कानों से उनकी आत्मा खींच ली हो। और फिर हमें एक बात पता चली कि हर वो इंसान जो उस कुएं के पास गया था, उसने कुछ ना कुछ सुन लिया था जो उसे नहीं सुनना चाहिए था, जैसे कोई रहस्य, कोई पुकार, कोई शाप। तब एक रात मैंने खुद ठान लिया कि मैं उस रहस्य को जानकर रहूंगा। और जब मैं उस कुएं के पास पहुंचा तो मेरी सांसें रुकने लगीं, क्योंकि वहां किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे अंदर जैसे किसी और की आवाज गूंज रही थी। एक औरत की, बहुत पुरानी, बहुत टूटी हुई आवाज, जो कह रही थी, मेरे कान काट दिए गए थे, मैं सब सुनती थी, सब, और अब तुम भी सुनोगे वही जो मैंने सुना था। और उसी पल मुझे दिखा उसका चेहरा। कानों की जगह बस दो गहरे गड्ढे जिनसे काले धुएं जैसी चीज निकल रही थी। और मैं वहां से भागा, लेकिन मेरी सांसें अब भी भारी हैं, क्योंकि वो अब मेरे पीछे है। अब मैं भी सब सुन सकता हूं जो नहीं सुनना चाहिए। जैसे रात के तीसरे पहर कोई धीमे से मेरे नाम की पुकार करता है, जैसे कोई दीवार के पीछे फुसफुसाता है, जैसे नींद में कोई कहता है, चुप मत रहो, सुनो, सुनते रहो। और अब जब तू ये बात मुझसे सुन रहा है तो शायद वो तुझ तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ उन तक नहीं आती जो कुएं के पास जाते हैं, वो अब उन सब तक आती है जो उसकी कहानी सुनते हैं। और अब तू तय कर, क्या तूने सुना? मैं जानता हूं तू सोच रहा होगा कि ये सब कोई पागलपन है या शायद मेरा वहम, लेकिन जब कोई रात को तेरे कान में कोई औरत धीरे धीरे तेरे मरे हुए रिश्तेदारों के नाम लेने लगे और तू जाग कर देखे कि कोई नहीं है, तब तुझे समझ में आएगा कि ये कर्ण पिशाचिनी कौन है और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। तूने सोचा कभी कि एक आत्मा सिर्फ सुनती क्यों है, दिखती क्यों नहीं पूरी, हमला क्यों नहीं करती जैसे बाकी चुड़ैलें करती हैं? क्यों बस कानों में फुसफुसा कर तेरा चैन छीन लेती है? तो सुन, मैं तुझे बताता हूं उसका सच, सारा सच, जो मैंने खुद अपने कानों से सुना है और अब मैं हर रोज सुनता हूं। उसका नाम था अभिरामी और वह हमारे ही गांव की थी। सौंदर्य और संगीत की देवी मानी जाती थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके कान थे।
वो दूर दूर की आवाजें भी पहचान लेती थी और लोग कहते थे कि उसे दिव्य श्रवण शक्ति मिली थी। वो उस समय को भी सुन सकती थी जो बीत चुका था और उस समय को भी जो आने वाला था। लेकिन इस शक्ति ने ही उसे श्राप बना दिया, क्योंकि उसने सुन लिया था वो सच जो नहीं सुनना चाहिए था। उसने सुन लिया था कि गांव के पंडित, जमींदार और एक ठाकुर ने मिलकर मासूम लड़कियों की बलि दे रहे थे, तंत्र साधना कर रहे थे उस कुएं के पास, उसी शापित कुएं के पास जिसे अब लोग कर्ण पिशाचिनी का द्वार कहते हैं। अभिरामी डर गई, लेकिन उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। उसने वह राज सबको बताना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसके कानों में गर्म तेल डाला और फिर गर्म सलाखों से उसके दोनों कान जला डाले। उन्होंने सोचा अब वह सुन नहीं सकती तो बोलेगी भी नहीं, लेकिन वो भूल गए कि आवाजें शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ी होती हैं। उस रात जब उसका शव कुएं में फेंका गया, गांव में पहला श्राप शुरू हुआ। उसी रात से हर नवजात बच्चा अजीब अजीब आवाजें सुनने लगा और कुछ महीनों में पागल हो जाता था। गांव वालों ने सोचा कि पाप खत्म हो गया, लेकिन असली प्रकोप शुरू हुआ उस दिन जब पहली बार किसी ने कुएं के पास जाकर सुना, तुम भी सब सुनोगे, अब सुन, मेरे भाई की हालत तो तू जान ही चुका है। लेकिन इसके बाद एक और डरावनी बात हुई। गांव की मास्टरनी जो पहले सबको अंग्रेजी पढ़ाती थी, उसने एक दिन स्कूल में सब बच्चों से कह दिया, बच्चों, आज हम एक नई आवाज सुनने का अभ्यास करेंगे। और फिर सब बच्चों को आंखें बंद कराकर बोली, कहानी सुनो, आवाज से पहचानो। उस दिन के बाद स्कूल के सभी बच्चे एक जैसे बोलने लगे, हमने उसे सुन लिया है, अब वो हमें भी सुनती है। और उसके बाद उनमें से 3 बच्चे गायब हो गए। स्कूल के पीछे के कुएं से खून की बू आने लगी और मास्टरनी पागल हो गई। तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन अब जब कोई भी इंसान उस कुएं के पास जाता है तो पहले उसके कानों से गर्मी महसूस होती है, फिर किसी औरत की सिसकियां आती हैं और फिर अचानक वो इंसान कुछ सुन लेता है, कुछ ऐसा जो उसे नहीं सुनना चाहिए, जैसे किसी की मौत की भविष्यवाणी या किसी के भेद का पर्दाफाश या कोई ऐसा राज जो उसे खुद बर्बाद कर देगा। मुझे एक बार उस कुएं के पास किसी और की आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की जो चिल्ला रहा था, मां, वो मेरी हड्डियां ले गई। और फिर अचानक मेरे कान से खून बहने लगा और मेरी आंखों के सामने वो दिखी। अभिरामी नहीं, अब वो नहीं थी, अब वो कर्ण पिशाचिनी थी। सफेद साड़ी, जल चुके कान और उसकी पीठ पर एक झोली टंगी थी जिसमें बच्चों के कान भरे हुए थे। और वो मुस्कुरा रही थी, बोली, अब तू भी सुन सकता है सब कुछ। तू सोच, जब तू सो रहा होता है और कोई तेरे बगल में तेरा नाम धीरे धीरे दोहराता है, अबिद, अबीद, अबीद, कंपोनेंट प्लेसमेंट, और जब तू आंख खोलता है तो कोई नहीं होता। क्या तुझे यकीन होगा कि तू अकेला है? तू आज रात कोशिश करके देख, नींद में जा और आंखें बंद करके सिर्फ सुन। अगर तुझे दूर से किसी औरत की कराहट आए तो समझ जाना अब तू भी उसके दायरे में है, क्योंकि अब तू उसकी कहानी सुन चुका है। और कर्ण पिशाचिनी हर उस शख्स को ढूंढती है जो सुन सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके दर्द को कोई अनसुना करे। अब तुझसे एक आखिरी बात कहूं, अगर तू आज रात किसी औरत की फुसफुसाहट सुने तो जवाब मत देना, बस अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस लेना, क्योंकि अगर तूने सुन लिया तो फिर तू भी कभी खामोश नहीं रह पाएगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी सुनती भी है और सुनवाती भी है। अब बता, क्या तुझे भी कुछ सुनाई दे रहा है? तू अभी यही सोच रहा होगा ना कि ये सब बस मन का भ्रम है, डर का असर है। लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, जब डर हकीकत बन जाए ना, तब इंसान के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो पागल हो जाए या मर जाए। और कर्ण पिशाचिनी तेरे सामने वो तीसरा रास्ता रखती है, सुनने का, उस अनकही आवाज को सुनने का जो मौत के पार से आती है। और भाई, वो आवाज कभी किसी नाम से बुलाती है तो कभी किसी रिश्ते से, जैसे मुझे एक रात साफ साफ सुनाई दिया, बेटा मैं मां बोल रही हूं, दरवाजा खोल। और जब मैंने खोल कर देखा तो सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक कान पड़ा था कटा हुआ, लेकिन उसमें से अब भी किसी औरत की सांसें आ रही थी। और तभी पीछे से एक औरत की खामोश पर कांपती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुम भी सुनते हो ना? अब सुन, उस दिन के बाद मैं गांव नहीं लौटा, नहीं, क्योंकि मैंने देखा था मेरी दीदी की बेटी पलक, जो बस 10 साल की थी, अचानक रात में जाकर बोली,
मामा, अब मैं भी सुन सकती हूँ। अभिरामी दीदी अब मेरे कान मांग रही है। और अगले दिन उसकी दोनों कान की नसें फट गईं। डॉक्टर ने कहा ब्लड वेसल्स रप्चर हो गईं, लेकिन तुझे बता दूं, उसके कानों के पास किसी ने चाकू से लिखा था। शाबाशी, तुमने सुना। और वो लिखावट किसी इंसान की नहीं थी। वो जैसे नाखूनों से खुरच कर लिखा गया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी जब वो खून में लथपथ दीवार मेरी आंखों के सामने आती है। उसके बाद मैंने एक फैसला लिया कि मैं उस कुएं में उतरूंगा, जानने के लिए कि उसका अंत क्या है। क्या कोई मुक्ति है उसकी? क्या कर्ण पिशाचिनी को कोई शांति मिल सकती है? मैं रात को गया, अकेला, हाथ में लालटेन और जेब में मेरे बाबा का तांत्रिक ताबीज। जब कुएं के पास पहुंचा तो हवा एकदम ठहर गई थी, जैसे सांसें रोक ली गई हों चारों तरफ। और मैं जैसे जैसे पास गया, मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो हंसी नहीं थी, वो ताने थे, जैसे कोई कह रहा हो, अब नीचे आ, अब तेरी बारी है सुनने की। और जैसे ही मैंने कुएं में झांका, एकदम काली गहराई, लेकिन वो खाली नहीं थी। मुझे वहां नीचे कुछ झिलमिलाता दिखा, जैसे कई कान लटक रहे हों और उनके बीचों बीच अभिरामी बैठी हो। आंखें नहीं, बस कान। और वो गा रही थी वो राग जिसे सिर्फ मरे हुए सुनते हैं। मैं बेहोश हो गया था शायद, या शायद मुझे कुछ पल के लिए उसी में समा जाने दिया गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था और कान से खून बह रहा था। लेकिन तू जानता है सबसे डरावनी बात क्या थी? मेरे कान के अंदर किसी और की सांसें चल रही थी, जैसे कोई अब वहीं बस गया हो। डॉक्टर ने कहा तुम बहुत लकी हो कि बच गए, पर मैं जानता हूं मैं बचा नहीं, मैं चिह्नित हो चुका हूं। अब जो कुछ तूने मुझसे सुना वो अब तुझ में समा चुका है। अब तू सुन पाएगा। धीरे धीरे आवाजें, दीवारों से आती फुसफुसाहटें, किसी की हंसी जो किसी को जान से मारने से पहले होती है। तेरे आसपास कोई ना हो, फिर भी किसी के चलने की आहट, कोई पुरानी औरत का गाना, या तेरा